बता दे, न्याय यात्रा निकालेंगे। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। 3 दिन तक राहुल गांधी न्याय यात्रा निकालते नजर आ सकते हैं। हरियाणा में पार्टी की बड़ी घोषणाओं का प्रचार प्रसार करेंगे राहुल गांधी। सूत्रों के हवाले से एक खबर सामने आ रही है और 30 सितंबर से शुरू हो सकती है राहुल की ये यात्रा और यात्रा में उनके साथ बहन प्रियंका गांधी भी शामिल हो सकती हैं। तो राहुल गांधी लगातार जिस तरीके से एक्टिव नजर आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी प्रचार करते हुए नजर आए और अब हरियाणा में भी बागडोर संभालते राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। लेकिन यहां प्लान जो है वो दूसरा है। यहां पर केवल चुनावी जनसभा नहीं बल्कि न्याय यात्रा निकालने की योजना राहुल एंड टीम जो है वो बना रही है। सूत्रों के हवाले से एक खबर सामने आ रही है। 3 दिनों तक हरियाणा के तमाम जिलों से होते हुए ये न्याय यात्रा जो घूमेगी वो कांग्रेस के तमाम वादों का, कांग्रेस के इरादों का प्रचार प्रसार करती हुई नजर आएंगी। सीधा कनिका कटियार हमारी सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ दिल्ली से जुड़ रही है, उनका मैं रुख करता हूं। कनिका, राहुल गांधी हरियाणा के सियासी रण में ताल ठोकते तो नजर आ रहे हैं, लेकिन जो तरीका उन्होंने आजमाया है, जो खबर सामने आ रही है वो न्याय यात्रा का है। क्या है अपडेट्स? देखिए, बिल्कुल हरियाणा विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी जो है चुनावी प्रचार की आज से शुरुआत करेंगे। आज पहला रैली जो है राहुल गांधी की हरियाणा में रखी गई है, जहां पे कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक मंच पे जो है एक साथ नजर आएंगे। हमारे सूत्रों ने हमें दावा किया है और बताया है कि 30 सितंबर से राहुल गांधी 3 दिवसीय भारत न्याय यात्रा जो है वो निकाल सकते हैं हरियाणा में। हरियाणा विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी जो है पहली बार यात्रा प्लान कर रहे हैं। हमारे सूत्रों ने हमें जानकारी दी है कि 30 सितंबर से लेकर 3 तारीख तक राहुल गांधी हरियाणा में न्याय यात्रा करेंगे, जिसमें कांग्रेस की जो 7 गारंटी है, जो 7 बड़े वादे जो है कांग्रेस पार्टी ने किए हैं, उन वादों का प्रचार जो है वो राहुल गांधी अपनी यात्रा में करेंगे। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जो है अभी राहुल गांधी की जो टीम है वो प्रॉपर प्लान तैयार कर रही है, लेकिन हमारे जो करीबी सूत्र है उन्होंने जानकारी दी है कि राहुल गांधी 30 सितंबर से अपनी न्याय यात्रा शुरू कर सकते हैं और एक दिन यात्रा में प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो भी शामिल होंगी और कहीं ना कहीं पार्टी जो है, पार्टी की तमाम जो लीडरशिप है, चाहे वो हुड्डा हो, चाहे सैलजा हो, चाहे रणदीप सुरजेवाला हो या बड़े नेता हो, वो भी इस यात्रा में दिखेंगे। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे जो बड़ी रणनीति है वो ये है कि जिस तरह से कांग्रेस को लग रहा है कि विधानसभा चुनाव हरियाणा में कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका मिल सकता है, कांग्रेस के लिए माहौल अच्छा है, इस यात्रा के जरिए जो है राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस पार्टी अब प्रचार करने की प्लानिंग कर रही है और 30 सितंबर से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जो है इस यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं, जिसमें वो 7 बड़ी गारंटियों का प्रचार जो है वो पूरे हरियाणा में करेंगे। हालांकि अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक यही है कि यात्रा की प्लानिंग चल रही है। कनिका, इससे पहले जब न्याय यात्रा निकाल रहे थे राहुल गांधी, भारत जोड़ो यात्रा, तो जो सबसे बड़ा आरोप लग रहा था उन पर वो यही था कि जिन राज्यों में चुनाव है वहां पर यात्रा नहीं निकाली गई थी और आसपास के राज्यों से गुजरती हुई यात्रा जो निकल गई थी। तो क्या ये सोची समझी रणनीति के तहत कांग्रेस के थिंक टैंक ने इस तरीके से यात्रा को प्लान किया है और ये सिर्फ हरियाणा स्पेसिफिक यात्रा होगी या फिर और भी इसका विस्तार जो है वो संभव है? इसकी भी जानकारी थोड़ा दीजिए। देखिए उज्जवल, साफ तौर पे ये जो यात्रा है वो केवल हरियाणा में निकाली जाएगी क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है। 3 तारीख जो है वो आखिरी तारीख है प्रचार करने की। कांग्रेस पार्टी ने अभी तक जो है जो स्टेट लीडरशिप है केवल वही प्रचार कर रही थी, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या बाकी नेता हो। अभी तक मल्लिकार्जुन खड़गे और बाकी नेताओं की कोई रैली नहीं है, लेकिन आज पहली रैली जो है वो राहुल गांधी की हो गई है। राहुल गांधी आज हरियाणा में प्रचार करने जाएंगे, 2 जनसभाओं को संबोधित भी करने वाले हैं। इसके अलावा जो राहुल गांधी की करीबी टीम है जो ये पूरी यात्रा की प्लानिंग कर रही है, उनके सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी सिर्फ यात्रा 3 दिन हरियाणा में रखेंगे। हालांकि पूरे रूट मैप को लेकर जो है प्लानिंग चल रही है कि आखिरकार कहां से लेकर कहां तक यात्रा निकाली जाए और ये केवल हरियाणा सेंटर्ड यात्रा होगी, कोई बड़ी यात्रा नहीं है, केवल 3 दिन की यात्रा होगी जिसमें आम लोगों से राहुल गांधी मिलते हुए नजर आएंगे, जिस तरह से पहले राहुल गांधी ने यात्रा की है। जी, वो सवाल ये है कि हमने देखा है अब तक किसी भी मंच पर एक साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा चुनाव प्रचार करते नजर नहीं आए हैं। आज राहुल गांधी जब चुनावी सभा को संबोधित करेंगे तो वो पैचअप कराने की कोशिश मंच से नजर आएगी राहुल गांधी की, और वो इसमें कितने सफल होंगे ये बड़ा सवाल है क्या?
देखिए बिल्कुल साफ तौर पे कांग्रेस पार्टी की अगर चुनावी प्रचार की बात करें तो कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा अभी तक एक साथ एक मंच पे नजर नहीं आए हैं, लेकिन आज अंबाला में राहुल गांधी की जनसभा है। पार्टी आलाकमान की ओर से साफ तौर पे मंच से ये तस्वीर निकाली जाएगी जिसमें कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक साथ नजर आएंगे, क्योंकि पार्टी जानती है कि सैलजा की नाराजगी पार्टी के लिए एक बड़ा चुनौती बन गई है और जिसका नुकसान ऑलरेडी पार्टी को हरियाणा में हो चुका है। कांग्रेस इस बात को जानती है और राहुल गांधी की उपस्थिति में आज देखिएगा 2 बजे का वो टाइम है, जब उसके बाद जब रैली की शुरुआत होगी तो बिल्कुल राहुल गांधी के एक और कुमारी सैलजा और दूसरी ओर भूपेंद्र सिंह हुड्डा नजर आएंगे और वो एक मैसेज देने की कोशिश जो है वो राहुल गांधी की ओर से की जाएगी कि पार्टी एकजुट है, कोई विवाद नहीं है, सब एक साथ है। हालांकि ये तस्वीरें जो है अपने आप में रोचक भी होंगी, क्योंकि आपको याद होगा जब राजस्थान का चुनाव था तो अशोक गहलोत सचिन और पायलट और अशोक गहलोत, अब जब आपने वहां पर भी एक इस तरफ तरह की हुड्डा तस्वीरें एक लाई तरफ गई कुमारी थी। सैलजा का जिक्र किया तो फिर मन में सवाल आता है, रणदीप सिंह सुरजेवाला भी दावेदारी ठोक रहे हैं। कनिका, उनकी क्या स्थिति रहेगी? मंच के किस तरफ, राहुल गांधी के आगे पीछे, किस साइड, कुमारी सैलजा के साइड या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साइड खड़े रहेंगे वो? देखिए स्टार्टिंग से अगर रणदीप सुरजेवाला की बात की जाए तो वो कुमारी सैलजा की टीम में पाए जाते हैं। अक्सर कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला एक साथ दिखते हैं और बल्कि दोनों की टीम एक साथ बनी हुई टीम है। रणदीप सुरजेवाला कुमारी सैलजा को अपनी बहन कहते हैं, तो जाहिर तौर पे आज की जो तस्वीर होगी उसमें रणदीप सुरजेवाला की जगह कुमारी सैलजा के बगल में ही होगी। हुड्डा के बगल में खड़े होने की संभावनाएं बिल्कुल ना के बराबर है। इससे पहले भी हमने देखा है कि रणदीप सुरजेवाला और कुमारी सैलजा ने मिलकर हुड्डा के खिलाफ तमाम कंप्लेन, तमाम शिकायत जो है वो पार्टी आलाकमान को की है। तो रणदीप सुरजेवाला और कुमारी सैलजा एक टीम में है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी एक अलग टीम लेके चल रहे हैं। तो साफ तौर पे आज रणदीप सुरजेवाला का सवाल आपने पूछा है तो वो कुमारी सैलजा के बीच और बगल में ही चुनौती नजर है क्या राहुल गांधी लेकिन के अपने सामने? आप में रोचक तस्वीर ये होगी कि यही चुनौती है क्या राहुल गांधी के सामने कि इन तमाम टीमों को एक राहुल करना है? गांधी के सामने कोई चुनौती देखिए मैं आपको बताती हूँ, राहुल गांधी के सामने चुनौती नहीं है। जब भी राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, जब इन नेताओं की जनसभाएं होती हैं तो कलेक्टिव लीडरशिप का मैसेज, एक बड़ी खबर आ रही है, एकजुटता नजर आती है। बने रहिए कनिका आप हमारे साथ। बड़ी खबर हिमाचल से आ रही है, जहां नेम प्लेट विवाद पर मंत्री विक्रम